संतोष मिश्रा जी का कोई योगदान ही नहीं रहा पूरे विधानसभा में। कोई हमको पूछ लीजिए, यहाँ पर सारी जनता लोग भरा हुआ है कि आज तक आए कम से कम एक बार हाल चाल ही पूछ ले, चाहे जीएनी हो चाहे मरनी हो चाहे कभी किसी स्थिति में हो। पानी तो दूर कुछ दूर रहा, हाल चाल तक पूछने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। कैसे लोग चुन दिया हम तो नहीं बता सकते इस चीज़ को। कोचस जो नगर पंचायत है वो नगर पंचायत नहीं नरक पंचायत है। रोहतास ज़िले के राजनीति का अखाड़ा कहे जाने वाला ये प्रखंड, जिस प्रखंड में मैं अभी खड़ा हूँ, ये कोचस प्रखंड के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक और बात यहाँ का बताना चाह रहा हूँ, तब तक मैं अपना परिचय बता दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूँ कोचस प्रखंड के चौक पे, जहाँ से ये इस तरफ आरा जाती है और ये आरा मोहनिया पथ बोला जाता है। कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आरा मोहनिया पथ बोला जाता है और इसको चौसा सासाराम पथ बोला जा रहा है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ कोचस प्रखंड के चौक पे खड़ा हूँ और चौक पे खड़ा होकर मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि जो रोहतास ज़िले के जो कोचस प्रखंड है, ये राजनीतिक अखाड़ा का सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है। यहाँ से बड़े बड़े राजनीति अखाड़े में विधायक, कुछ लोग सांसद भी रहे हैं, कुछ लोग केंद्रीय मंत्री भी रहे इस प्रखंड से। और अभी भी कोचस प्रखंड के हालात में कुछ सुधार नहीं हुआ, जीर्णोद्धार नहीं हुआ। आप स्थिति में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आए दिन यहाँ पर जाम की समस्याएं लगती रहती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड पे किस तरह से अतिक्रमण किया गया है। और देख सकते हैं काफ़ी ठेले वाले भी हैं और सब्जी वाले भी हैं, जो यहाँ पर सब्जी उब्जी ठेले उले लगाकर बेचा करते हैं। मगर जब से ये नगर पंचायत बना है और तब से इन लोगों का कहीं व्यवस्था यहाँ के स्थानीय ईओ के द्वारा कराया नहीं जा रहा है। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपसे कि कोचस ब्लॉक है जो रोहतास ज़िला का ऐसा ब्लॉक है, यहाँ से कई धुरंधर राजनीति में कदम रखें और राजनीति से यहाँ से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर विधायक बनकर गए। जैसे में मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को दोहराना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने और रखना चाह रहा हूँ कि कोचस ब्लॉक से बड़े बड़े राजनीति के जो सुरमाए हैं, यहाँ से विधायक बने, सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी रहे, फिर भी कोचस का कुछ जीर्णोद्धार नहीं हो सका। आपको नाम मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से पहले विधायक जो नोखा विधानसभा क्षेत्र में कोचस ब्लॉक था, हाजी मंजूर साहब उनका नाम था, जो पहला विधायक कोचस के ही रहने वाले थे। दूसरा रघुनाथ प्रसाद साहू जो विधायक थे और यही कोचस के ही रहने वाले हैं। तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ राम प्रसाद सिंह कुशवाहा, जो एमपी रह चुके थे, सांसद रह चुके हैं, जो कोचस के ही रहने वाले हैं, जो रोहतास ज़िले के कोचस प्रखंड में के रहने वाले थे। और चौथा शिवपूजन सिंह यादव जो पूर्व विधायक रह चुके थे और ये वो भी कोचस के ही रहने वाले हैं। पाँचवा लिस्ट है कांति सिंह सांसद, जो कोयला राज्य मंत्री, केंद्र सरकार में ये मंत्री भी रह चुकी हैं और ये कोचस प्रॉपर कोचस के ही रहने वाली हैं। फिर भी कोचस का हालात कुछ सुधरा नहीं। आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से कोचस आज भी है और कोचस चौक पे जब बारिश जैसे ही होता है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जैसे ही बारिश बंद हो जाता है, धूल उड़ने लगते हैं और चौक पे जाम की समस्याएं लगातार बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं कि मैं दिखाने का कैमरामैन से प्रयास करूँगा किस तरह से ठेले वाले फल और सब्जी लगाकर रोड के किनारे बेच रहे हैं, जो आए दिन जाम की समस्याएं होती रहती है। और मुख्य बात और बता दूं, जैसे ही 2020 का चुनाव हुआ, यहाँ से 5 विधायक कोचस ब्लॉक प्रखंड से अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चेनारी विधानसभा विधायक गौतम मुरारी जी जो कोचस के ही रहने वाले हैं। मैं अब और रोहतास के जो डेहरी विधानसभा विधायक है फतेह बहादुर जी, जो कोचस ब्लॉक परिसर के ही रहने वाले हैं। आपको एक और बात बताना है, जो करघर और कोचस करघर विधानसभा के जो विधायक है संतोष मिश्रा जी, वो कोचस प्रखंड के ही रहने वाले हैं। चौथा बात और बता दूं, जो कांति सिंह के पुत्र हैं, जो ओबरा से विधायक है कांति सिंह, वही कांति सिंह जो मंत्री रह चुकी हैं और यही की हैं। और कांति सिंह के पुत्र जो हैं ऋषि सिंह ओबरा विधानसभा से विधायक हैं। और 5वां विधायक जो विजय मंडल जी हैं, जो कोचस के ही रहने वाले हैं, दिनारा विधानसभा से विधायक हैं। मगर फिर भी यहाँ के हालात में अभी तक सुधार नहीं हुआ और कोचस वहीं का वहीं रह गया। कई बड़े बड़े सुरमाए, राजनीतिक सुरमाए, बड़े बड़े यहाँ से विधायक निकल के हुए, सांसद हुए, यहाँ तक कि मंत्री हुए, फिर भी कोचस की हालात बदल नहीं सके हैं। मैं जहाँ चौक पे खड़ा हूँ, ये चौक आरा और मोहनिया पथ बोला जाता है और ये काफ़ी
जो रोड है काफ़ी चलता रहता है और ये सासाराम चौसा पथ बोला जाता है। मैं इस साइड में आऊँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा। ये सासाराम चौसा पथ बोला जाता है, जो सासाराम से चौसा जाया जाता है, बक्सर जाया जाता है। और स्थिति देख सकते हैं कि कैसी स्थिति हुई है यहाँ पर, एकदम दृश्य यहाँ का दिखा सकते हैं। कुछ यहाँ पे स्थानीय नेता हैं जो मैं उन लोगों से बात करूँगा, जो इतने बड़े बड़े यहाँ से विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके लोग, फिर भी कोचस ब्लॉक को इसको जीर्णोद्धार नहीं हुआ। जो व्यवस्थाएँ, मूलभूत सुविधाएँ थी कोचस ब्लॉक को मिलना चाहिए था, मगर यहाँ के जनता को नहीं मिल सका। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। कोचस ऐसा गढ़ है, यहाँ पे बहुत से सारे राजनीति के सुरमाएँ आपको देखने के मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं और इनका नाम प्रमोद कुमार जी है और ये कोचस के ही रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो कोचस प्रखंड है, यहाँ से आज़ादी के बाद लगभग 10 से 12 की संख्या में विधायक बने हुए हैं लोग, और स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं के रह चुके हैं, और कोयला मंत्री जो केंद्रीय मंत्री कांति सिंह है यहीं के रहने वाले। फिर भी विकास से कोचस कई कोसों दूर है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोचस में फर्स्ट विधायक हाफिज मंजूर साहब हुआ करते थे। इसके बाद रघुनाथ प्रसाद साहू थे, उन्होंने हाई स्कूल बनवाया, इसके बाद बांध बनवाया, इसके बाद मंदिर बनवाया। इसके बाद रघुनाथ प्रसाद साहू के बाद आज तक गैप ही रहा पूरा कोचस विधानसभा का क्षेत्र। न नहर में पानी का व्यवस्था सुदृढ़ हो पाया, और न ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाया, और न ही शिक्षा के मामले में ही गड़बड़ रहा। इसके बाद स्वास्थ्य का भी स्थिति खराब रहा। कोई भी विधायक, माननीय विजय कुमार मंडल हो या कांति सिंह हो, खास करके राम प्रसाद सिंह कुशवाहा एमपी 2 बार रहे, यहाँ से भी रहे, आरा से भी रहे, बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व किया, लेकिन आज तक कोचस प्रखंड का जो स्थिति रहा, जर्जर स्थिति रहा, रोड का वही खस्ता हाल रहा, और नली और गली का स्थिति बहुत खराब रहा। नगर पंचायत भी बना तो वही स्थिति रहा, आज तक सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। कोचस प्रखंड में 5 विधायक हैं, लेकिन आज तक कोचस में न अनुमंडल का दर्जा मिला, और न ही रेफरल अस्पताल माननीय लालू जी ने बनाया था, वो शिलान्यास किया था, वो भी चला गया। जगतानंद सिंह माननीय मंत्री जी हुआ करते थे उस समय, और आज राजद के अध्यक्ष हैं, वो भी लेके चले गए। और आज तक कोई जो चीज़ चाहिए हम लोग को, मूलभूत व्यवस्था से हम लोग कोसों दूर हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव जब हुआ था, तो ख़ास तौर पे यहीं से 5 विधायक जो कोचस ब्लॉक पर है, यहाँ से 5 विधायक जो अलग अलग विधानसभा से जाकर चुनाव जीते हुए हैं, फिर भी उन लोगों का ध्यान नहीं है। आज हम लोग ये कह सकते हैं, सतही तौर पर कर सकते हैं, किसी विधायक का, यानी कि माननीय कांति सिंह केंद्रीय मंत्री थी, कोयला राज्य मंत्री थी, उनका भी कोई योगदान नहीं रहा। इसके बाद आज परिप्रेक्ष्य में 5 विधायक हैं, माननीय विजय मंडल जी हैं, ऋषि कुमार हैं, और फतेह बहादुर जी हैं, और गौतम कुमार जी हैं। इसके बाद और सारे लोग हैं, बहुत सारे अफसर हुए हैं, लेकिन आज तक कोचस में कोई विकास का कार्यक्रम हम लोग को सतह पर दिखाई नहीं दिया आज तक। इसलिए मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हो सके रेफरल अस्पताल और कोचस का अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, और नहर में जो लास्ट नहर है वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए। स्थिति क्या है, बारिश नहीं हो रहा है, किसान हम लोग के मर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, संतोष मिश्रा जी का कोई योगदान ही नहीं रहा पूरे विधानसभा में। कोई हमको पूछ लीजिए, यहाँ पर सारी जनता लोग भरा हुआ है, कि आज तक आए कम से कम एक बार हाल चाल ही पूछ ले, चाहे जीएनी हो, चाहे मरनी हो, चाहे कभी किसी स्थिति में हो। पानी तो कुछ दूर रहा, हाल चाल तक पूछने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। कैसे लोग चुन दिया हम तो नहीं बता सकते इस चीज़ को। देख सकते हैं कि साफ तौर पे इनका कहना है कि कोचस जो प्रखंड है, यहाँ से बहुत कई सुरमाए, कई धुरंधर जो राजनीति में अपना सफ़र तय किए हैं और अलग अलग जगहों पे विधायक बने, और कुछ लोग यहाँ से मंत्री भी बने हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह भी बने हैं, यहाँ के कांति सिंह भी जो हैं पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, कोयला मंत्री। और लोगों का कहना है फिर भी जो ये कोचस प्रखंड है, कहीं ना कहीं विकास से कई कोसों दूर रहा, अछूता रहा। और यहाँ एक चचा हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं चचा? ये कह रहे हैं कि कोचस जो नगर पंचायत है, वो नगर पंचायत नहीं, नरक पंचायत है। यहाँ कम से कम अगर नगर पंचायत को बनाने के लिए लोग स्वर्ग पंचायत बनाए, नगर पंचायत नहीं है तो नरक की पंचायत बन गई है। यहाँ जब चौक पर जरा सी भी बारिश होता है तो हर माने यहाँ बेटी बहन माता बहनें जब आती है चौक पर तो लुगा उठा करके आना पड़ता है। यहाँ गड्ढा हो गया है, सामने उधर अस्पताल है, अस्पताल के सामने ही गड्ढा हो गया है। काफ़ी स्थिति खराब है, काफ़ी स्थिति खराब है। अस्पताल में जाने के बाद अगर एक भी मरीज जाता है, रात के समय अगर एक महिला आ जाए गर्भवती, तो वहाँ एक सर्जन नहीं है कि उसको ऑपरेशन कर सके। न यहाँ कोई हड्डी का डॉक्टर है, या न यहाँ सब के सब झोले छाप बैठे हुए हैं। 1 घंटा 2 घंटा तक बैठता है, या क्या दवा लिखता है कि कालपोल या पैरासीटामोल, यही लोग जानता है। अगर विशेष स्थिति में आया तो वो लोग तुरंत रेफर करना जानते हैं। और इसी झुंड में एक चचा मिल गए जो भाजपाई नेता हैं और औरंगाबाद जिला के प्रभारी भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। ये जो अभी कोचस मैं चौक पे खड़ा हूँ
और आपको एक मैं यहाँ के राजनीतिक जो शेड्यूल है मैं उसको बारे में बताना चाहता हूँ कि जो राजनीति यहाँ आज़ादी के बाद में 10 से 12 की संख्या में यहाँ से लोग कोचस ब्लॉक से ख़ास तौर पे 10-12 की संख्या में लोग विधायक बने। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री भी रामधनी सिंह भी रह चुके हैं, यहाँ कांति सिंह भी पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, कोयला मंत्री रह चुकी हैं। और 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ से कोचस से 5 विधायक जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जीते हुए हैं। ओबरा विधानसभा है, इसमें फतेह बहादुर जी डेहरे विधानसभा के विधायक हैं, और चेनारी विधानसभा विधायक गौतम प्रसाद मुरारी जी हैं, और करगर विधानसभा विधायक संतोष मिश्रा जी हैं, और दिनारा विधानसभा विधायक विजय मंडल जी हैं। और फिर भी कोचस ब्लॉक जो है विकास से कई कोसों दूर है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद आज 75 साल हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोचस का जहाँ तक सवाल है तो रघुनाथ बाबू के बाद रघुनाथ प्रसाद जो हमारे पूर्व विधायक थे, उन्होंने कुछ काम किया। हमारे यहाँ बांधा है कोचस में जिससे पटवन होता है। उसके बाद रघुनाथ प्रसाद साहू जी, रघुनाथ प्रसाद साहू जी। उसके बाद जो भी यहाँ सांसद बना, विधायक बना, मंत्री बना, किसी ने कोचस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कारण है कि आज तक कोचस विकास से वंचित है। 75 साल के बाद भी यहाँ मूल सुविधाओं की घोर अभाव है। अभी आपको कहीं यदि लघु शंका करना हो तो आपको यहाँ से जाना होगा 1 किलोमीटर दूर। अगर माँ बहनें हमारी आ जाती हैं मार्केट में, अगर उनको कहीं बैठना है तो दर दर भटकती हैं, वो विक्षिप्ता अवस्था में हो जाती हैं। कारण है कि कहीं भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे मार्केट में घूमकर देख लीजिएगा तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है जहाँ से लगे कि नहीं ये मार्केट है, ब्लॉक है। आज से 40 साल पहले ब्लॉक बना है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए कोचस तो पूरे विकास से वंचित रहा है। आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं। जो भी मंत्री बना या विधायक बना, वो जो जहाँ काम किया होगा किया हो, लेकिन कोचस में नहीं किया है। मतलब कि जहाँ से सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा नेता निकले, वहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भी हुआ है। सबसे ज़्यादा ये पिछड़ा रहा। जबकि यहाँ से राजस्व अगर देखिएगा तो हमें लगता है कि अगर आंकड़ा लेंगे आप जाके सासाराम अनुमंडल में तो पता चलेगा कि कोचस इस ज़िले का नंबर 1 है राजस्व देने में। लेकिन आज मूल सुविधाओं में सबसे फिसडी है, सबसे पीछे है। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। विधायक बन गए, एमपी बन गए, कह दिए कि रिंग रोड बनवा देंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनवा देंगे, यहाँ कॉलेज बनवा देंगे, लेकिन आज तक जो भी कॉलेज बना है पहले से, वो भी नहीं वो लोग इसको परमानेंट करा पाए। एक और बात बताइए, जैसे कि बिहार सरकार ने अलग सरकार महागठबंधन में जाकर फिर जदयू के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी बना लिए, कहीं इसकी टीस है कि नहीं आप? जी नहीं, ऐसी टीस नहीं है मेरी। सरकार किसी की भी हो, वो चाहे मेरी सरकार हो या उनकी सरकार हो, विकास का काम होना चाहिए। लोगों को विकास दिखना चाहिए, लोगों को इसका असर दिखना चाहिए। जब राजद की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल के उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, और फिर बाद में यहाँ से रेफरल हॉस्पिटल को जगतानंद जी के द्वारा ट्रांसफर कराकर कैमूर में ले जाया गया। जी जी, इसके बारे में क्या कहना? जी, यही तो दुर्भाग्य, यही ना बता रहे हैं कि अब देखिए हमारे यहाँ विधायक थे, हमारे यहाँ सांसद थे, उसके बावजूद भी यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना। वो हॉस्पिटल जाके रामगढ़ में बना। तो यहाँ के लोगों के प्रति ये लोग बराबर उदासीन रहे हैं और कभी विकास की बात नहीं किए हैं, न विकास किए हैं। तो हम लोगों का दुर्भाग्य है, यहाँ की जनता की दुर्भाग्य है कि प्रतिनिधि तो अपना हम चुनते हैं, लेकिन वो हमारी मूल सुविधाओं को ध्यान न देकर बल्कि अपना समय इसी तरह गुजार देते हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र दुबे। आप सुन सकते हैं कि यहाँ भाजपाई नेता हैं सत्येंद्र दुबे। इनका कहना है कि यहाँ तो राजनीति का रोहतास जिला का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कई विधायक, कई सांसद भी रहे हैं। केंद्र में मंत्री जो कांति सिंह भी थी, यहीं के रहने वाली थी, जो कोयला मंत्री थी, और स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह जो यहीं के रहने वाले थे। फिर भी यहाँ कोचस की जो सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाएँ सरकार की थी, जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। देख सकते हैं जनता में काफ़ी आक्रोश है। कई नेता यहाँ पर आए और कई नेता राजनीति का गढ़ माना जाता है कोचस ब्लॉक, मगर फिर भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। यहाँ पर रुद्र प्रताप सिंह है। अच्छा, ये पहले बताइए, यहाँ से आपके स्थानीय अभी भी
2020 में 5 विधायक आपके ब्लॉक से निकलकर अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। और ख़ास तौर पे जो कोचस ब्लॉक है, मतलब कोचस ब्लॉक से ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब कि कहीं से कोई विकास से कई कोसों दूर माना जा रहा है। बहुत यहाँ विकास नहीं हुआ है। यहाँ मतलब कि हमारे ही कोचस ब्लॉक के 5-6 माने विधायक लोग हैं और कुछ काम नहीं लोग कर रहे हैं, सब अपना आराम कर रहे हैं। रोहतास जिला का मतलब कि गढ़ माना जाता है। हाँ, है गढ़ है। यहाँ से बड़े बड़े सुरमाए नेता जो बड़े बड़े पैदा हुए हैं और कई जगह जाकर अपने झंडे गाड़े हैं। झंडे गाड़े हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा है। यहाँ का हॉस्पिटल था, चला गया, अब नया हॉस्पिटल अब बना है। हॉस्पिटल चला गया यहाँ से रामगढ़ कैमूर चला गया। मतलब राजद सरकार में जो आनंद जी यहाँ से रेफरल अस्पताल था, हाँ, खींच कर ले गए, यहाँ से उद्घाटन करा करके ले चले गए। मतलब यहाँ से उद्घाटन करा के लेकर हाँ हाँ, लालू जी किए थे उद्घाटन जी। हाँ, यहाँ लालू जी उद्घाटन किए थे मतलब कोचस में। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं वही महागठबंधन का सरकार बन चुका है और भैया का नाम है कि कोचस ब्लॉक में यहाँ पर रेफरल अस्पताल का उद्घाटन हुआ था और उस समय राजद की सरकार थी और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था, मगर यहाँ से जगतानंद जी के द्वारा खींचकर फिर रेफरल अस्पताल को कैमूर में ले जाया गया। सही बात है ना भैया? हाँ, सही बात है। अब मंगल पांडे जी बने स्वास्थ्य मंत्री तो कोचस में हॉस्पिटल बना है जी। जब जदयू की सरकार बनी, जदयू का भाजपा की सरकार बनी तो यहाँ हॉस्पिटल बन गया है जी। अच्छा ये बताइए, आपको जानकारी है आपके यहाँ कोचस ब्लॉक से 10-12 की संख्या में विधायक और सांसद और मंत्री भी रहे, जैसे कि और अभी भी वर्तमान में 2020 में 5 विधायक यहाँ से अलग अलग विधानसभा से जीते हुए हैं और कोचस की हालात काफ़ी बुरी है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में माने विधायकों की कमी है। जनता के हॉस्पिटल से हम खुद बात करते हैं, एक भी दवा नहीं है जी। आना कभी मिलता है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, रखा जाता है वो केवल नमूना के लिए। कोई मंत्री या कोई विधायक आते हैं तो उसको केवल दिखाया जाता है एक पीसी काल करके। जनता में वितरण, अगर एक बोतल भी पानी चढ़ाया जाता है रोजी को तो उसे 500 रुपया लिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। मतलब इसके शिकायत आप लोग सीएस से नहीं किए? सासाराम सिविल सर्जन के पास हम खुद गए थे जी। तो सिविल सर्जन ने कहा कि कोचस में बहुत नेता हैं। तो हम कहे आप ही तो चोर हैं। ये तो जरूरी है। मैंने यहाँ का इतिहास जब पढ़ा तो देखा कि यहाँ से सच में 12-13 लोग विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में और यहाँ सांसद भी रह चुके हैं। सही बात है, ये तो नेता का गढ़ है। नेता का गढ़ है, इसीलिए तो चोरी हो रहा है। सब नेता अफसर यहाँ का। चचा का कहना है कि जहाँ नेतागिरी होती है वहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है ना चचा? हाँ, बात सही है ना? बहुत अच्छा है, बहुत सही। चचा का कहना है जहाँ जितना ही नेतागिरी होता है वहाँ उतना ही भ्रष्टाचार होता है। डिलीवरी होता है तो पैसा नहीं दिया जाता है। 6 महीना साल भर के इसके लिए प्रूफ है हमारे पास। साल भर का पैसा नहीं है। जो ऑपरेशन कराए हैं लोग और महिलाएं, उन लोगों को तात्कालिक पैसा दिया जाता है डिलीवरी में, पहले मिलता था। अब तो साल भर तक नहीं मिलता है। ये सारा घूसखोरी और बेईमानी है यहाँ का जो अफसर लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामव्रत भगत है। देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आया तो लोग अगल बगल से मुझे घेर लिए और घेर कर लोग कहने लगे कि जो रोहतास ज़िला का जो कोचस प्रखंड है ये नगर पंचायत तो हो गया है, मगर सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ लोगों से वंचित रखा जा रहा है। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए इकट्ठे हैं जो सरकार की पोल खोल रही है। और आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो नेता होते हैं जो जनता से ही जीत कर चुने जाते हैं और विधानसभा चुनाव में जीतते हैं और विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, एमपी बनते हैं और बनने के बाद अपना जेब भरने की काम करते हैं और जनता की जो समस्याएं हैं सुन नहीं पाते हैं। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।